साहब ने एक पॉइंट क्लियर नहीं हो सका एक्चुअली मुझे भी। आपने खुद का तस्लीम किया कि अमेरिका एक बार नहीं कई बार ये स्टेटमेंट्स दे चुका है कि साइफर नहीं था, अमेरिका की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी पाकिस्तान में। ये कितनी दफा अमेरिका मजीद और एक्सप्लेनेशन देगा? वो एक्सप्लेनेशन आप पॉइंट समझे ना, उसने मुझे नहीं एक्सप्लेनेशन दी ना राना को दी, वो अपनी कांग्रेसमैन के सामने पूछ बैठा है। पर थोड़ा सा आप जो मर्जी मजाक कर रहे हैं, ये जमहूरियत को सलाम भी करें ना, वो किसको फेस कर रहा है? वो अवामी नुमाइंदे को जवाब दे रहा है। यहाँ मैं कोई तीसरी एक बात करने जा रहा हूँ कि हमारे यहाँ रफड़ पड़ा डेमोक्रेसी का है। मैं ये बताना चाहता हूँ, लुक एट द पावर ऑफ वोट। वो अमेरिकन जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो कांग्रेस मैन जिसको बोलते हैं, सेनेटर होता है, हर स्टेट के 2 सेनेटर होते हैं, वो सुपीरियर हाउस है। कांग्रेस मैन असम्बली वहाँ का MP है, वो उसकी कमेटी, उसकी ज़ेली कमेटी ने आज उनका मौजू था पाकिस्तान के इलेक्शन, उस पर उन्होंने बुलाया। और ये को बंदा को वहाँ के कोई मिस्टर तीस खान नहीं है, पहले सेक्रेटरी होता है। अमेरिका में वजीर नहीं बोलते, वजीर खारजा सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी के बाद उसका डिप्टी सेक्रेटरी है जो नायब वजीर खारजा होता है। उसके बाद उन्होंने दुनिया को रीजन में तकसीम किया हुआ है। एक रीजन है साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट, उसके उन्होंने अफसर आगे रखे हुए हैं। तो ये उस निज़ाम में एक टाइनी सी एक चीज़ है। ये जो कमेटी है हमारे यहाँ से नायब वजीर खारजा हम लिख देते हैं, वो एक असिस्टेंट सेक्रेटरी का मतलब है, एक ब्यूरोक्रेट है, उसका काम एक डेस्क है, उस पर वो बैठा है। उसने अपनी जो उन्होंने उससे सवाल किए, उसका उसने जवाब दिया। उनके आप पे ये भी इल्ज़ाम लगा कि आपने ये जो सारी साइफर लिखा था, पाकिस्तान ने मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाया इमरान खान ने आप पे। उसने कहा जी हमने कोई नहीं लगाया, ये सरासर झूठ है, हम पाकिस्तान की जो मुदाखलत नहीं करते। ये मैंने बार बार कह रहा हूँ। इससे एक डिबेट जो रानी ने किया है उसका राइट है, मगर दूसरी तरफ मैं समझता हूँ उससे एक बड़ी बात जो कर गया वो ये है कि पाकिस्तान के इलेक्शन को मशकूक बेज़ाब्तगी का कह गया है। तो अगर इस मुल्क में जिस तरह के हम समझते हैं कि अमेरिकन दुनिया की एक सुपर पावर उसकी से है, तो ये क्वेश्चन तो रेज हो गया। एक ये कहना कि, और उसके बाद जो बाकी कांग्रेस मैन है, आप हम उसकी डोनाल्ड लू की सारी बात करें, मैंने उनके सारे सवाल सुने हैं। मतलब मैं हैरान रह गया हूँ, पता नहीं क्या इसकी वजह है कि उन्होंने सामने कंसर्न शो किया कि पाकिस्तान के माशी मसाइल है। उन्होंने कंसर्न शो किया पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम नहीं है। उन्होंने कंसर्न शो किया कि पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं है। और इस बहरान से निकले। मेरा मतलब है कि यार दुनिया हमारे बारे में परेशान है, सोए हमारे, हमें अपनी कोई फिक्र नहीं, उनको हमारी फिक्र है। ये कमाल की बात है। ये तो मुस्कुराने की बात है ना, राना साहब इस पे थोड़ा मुस्कुरा दें। नहीं देखिए, बात ये है कि जो मलिक ने हल्की सी बात की इस पे, मैं चाहूँगा कि इसके बाद मलिक से बात करें। क्या जुमला वो कहते हैं? वो कहते हैं कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल बाइस तशवीश है जी, और इस बहरान से निकले उनके लिए तशवीश है। हाँ। हमारे लिए कोई तशवीश नहीं है। यही बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी मुझे पता चला है कि वो क्या कहते हैं, एक बहुत आला शख्सियत जो पंजाब की है, उनके आने जाने के लिए जो सड़क थी ना, उसे तोड़ के दोबारा बनवाया जा रहा है। टायर नए बन रहे, टायर नए पड़ रहे। ठीक है, उनको तशवीश है हमसे कि यार ये मुआशी तौर पे तबाह, हमें कोई तशवीश नहीं है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि जब कोई प्रॉब्लम होगी तो हम बैठेंगे जहाज में और जाके बाहर बैठ जाएंगे। जाके तनख्वाहें नहीं ले रहे, पीएम और पीएम की कैबिनेट भी तनख्वाहें मरात उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। देखे मैं आपको बताऊं, बड़ा एक आजकल जुमला चल रहा है कि जो हीर का बाप था वो रांझे को ये समझते थे मुफ्त काम करता है। ठीक है ना, वो कहते थे तनख्वाह शनख्वाह नहीं लेता। ये तो बाद में पता चला कि वो क्या करता था। तो छोड़ दें कि ये जो कहते तनख्वाह नहीं ले रहे और ये नहीं क्या करता था, ये मैं ब्रेक में बताऊंगा क्योंकि आपको जरूरत है। करता था, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज ये है, देखिए मलिक साहब ने अभी वो बाकी लोग जो बोल रहे थे वो इन्होंने कहा कि वो मैंने सुना इनकी इंग्लिश मोहतरमा अज़मा बुखारी साहिबा से कम नहीं है। ठीक है ना, मैं आपकी इंग्लिश का मदाह हूँ और मोहतरमा और अज़मा बुखारी साहिबा का भी मदाह हूँ, उनकी इंग्लिश का और उनके इडियम्स का बहुत वो हूँ। लेकिन असल चीज़ ये है कि क्या ये जो तशवीश अमेरिकन को हो रही है हमारे पाकिस्तान में किसी जगह नज़र आती है? क्या हमारे हुक्मरान, हमारे ऊपर बैठे हुए ताकतवर लोग, क्या उनको भी कोई तशवीश है? क्या उनको भी इस बात का एहसास है कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है? $1.1 बिलियन के लिए हम IMF के गुलामों की तरह उसके गिर्द नाच रहे हैं। वो साढ़े ना बांदर किला खेल रहा है। ठीक है, तो हमें कोई तशवीश है? हमें कोई तशवीश नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि जो हुक्मरान ख़ानदान है पाकिस्तान के, तो उनका वो मुश्किल वक्त आएगा, वो बाहर चले जाएंगे। अभी भी मुझे सुन रहा हूँ कि तैयारी चल रही जा रहे हैं, तो उनके लिए तो मसला नहीं, मसला तो मेरे लिए और मलक के लिए होगा हुआ तो। अच्छा।